बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टार्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। हम एडजेक्टिव की डिस्कशन कर रहे थे कल। उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज उसका पार्ट 2 है और आज हमने इसे स्टार्ट करना है। कहाँ से? टॉपिक हमारा चल रहा था यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्रीज का यूजेज। तो फर्स्ट डिग्री हमने डिस्कस कर ली, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड डिग्री से। सेकंड डिग्री का जो नाम है वो हम कहते हैं क्या? कंपैरेटिव। के जैसे पहली को हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव और थर्ड को हम सुपरलेटिव कहते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कहाँ यूज करते हैं? नंबर 1 हम लिखेंगे जी फॉर 2 पर्सन्स, 2 लोगों के लिए यूज करेंगे। पहले तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, फिर नीचे एग्जांपल जैसे कल बताया था। फॉर 2 पर्सन्स। नंबर 2 स्ट्रक्चर जब हम यूज करते हैं टू रिपीट द सेम एडजेक्टिव ट्वाइस, कि जब हम एक एडजेक्टिव को 2 मर्तबा यूज करेंगे तो ये काम सेकंड डिग्री करेगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द टू या फिर आउट ऑफ द टू। ये कंस्ट्रक्शन आ जाए तो इट मींस कि हमें सेकंड डिग्री यूज करनी है। नंबर 4 हम यूज करते हैं इसे उस स्ट्रक्चर में जब हम यूज करते हैं द प्लस कंपैरेटिव, आगे सेंटेंस चलता है, फिर कॉमा, फिर आता है इसके साथ द प्लस कंपैरेटिव। तो ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हम यूज कर रहे होते सेकंड डिग्री को। तो सेकंड डिग्री के ये 4 प्लेसेस हो गए जहां पे इसे हम यूज करते हैं। अब फॉर 2 पर्सन्स कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही इज स्ट्रॉन्गर स्लैश स्ट्रॉन्ग देन आई। अब 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, आई भी है और ही भी है, तो किसे पिक करेंगे? स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्ग पिक नहीं करेंगे। सेकंड डिग्री यूज करेंगे जब 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा। इसी तरीके से टू रिपीट द सेम एडजेक्टिव ट्वाइस। अब इस बात को जरा समझना भी है। क्या समझना है? कि जब हम एक ही एडजेक्टिव को 2 टाइम्स यूज करें, भाई इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स यूज करें? देखें, फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस बनाता हूं कुछ यूं। Suppose as he got, as he got better and better, he made steeper paths. राइट? तो कहने का मकसद क्या है कि अब इस जगह पे हम क्या गुड एंड गुड यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये ऐसा सिचुएशन है कि जब भी आप एक एडजेक्टिव को 2 टाइम्स यूज करना चाहे सेंटेंस के अंदर तो ये काम आप उसकी सेकंड डिग्री के साथ करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा था, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियर या नियरर and near slash nearer the mountain rose high slash higher and high slash higher। दोनों जगहों पे किसको यूज करेंगे? नियरर एंड नियरर, हायर एंड हायर। जब भी एक एडजेक्टिव को 2 टाइम्स रिपीट करना है तो ये काम सेकंड डिग्री कर सकती है। थर्ड आ जाए हमारे पास, हम कहते हैं of the 2 sisters she is the smart slash
स्मार्टर स्लैश स्मार्टेस्ट। किसे पिक करेंगे भाई? स्मार्टर को। क्लियर हो गई बात? थर्ड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, वो फोर्थ एग्जांपल कौन सी है? एक ये हो गई, ये टू, ये भी टू आ गई, आप समझें। और ये थर्ड पैटर्न अब ये वाला कैसे लिखेंगे? क्या सेंटेंस होता था? द हायर वी गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कूलर होगा। द हायर वी गो द कूलर इट इज। तो ये 4 पैटर्न्स हैं जहां पे हमेशा सेकंड डिग्री ही यूज की जा रही होगी। अब सेकंड डिग्री के यूजेज के अंदर एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं सूडो कंपैरिजन या फॉल्स कंपैरिजन। सूडो या फिर फॉल्स। भाई ये क्या है सूडो या फॉल्स कंपैरिजन? कि भाई आपने सही तरह का कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया। क्या मिस्टेक है ये? मिस्टेक ये कुछ यूं है बेटा जी, जैसे हम कहते हैं, सपोज इकबाल इज ग्रेटर। दो तरह की मिस्टेक्स आती है इसमें, ये पहली मिस्टेक है, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोएट। अब ये रॉन्ग कंपैरिजन है। क्यों रॉन्ग कंपैरिजन है? भाई इसमें आपने दो साइड्स फाइनल नहीं की, आपने एनी पोइट लिख दिया, तो ये मिस्टेक हो गई, ये रॉन्ग हो गया। अब हमें इसको कैसे रेक्टिफाई करना होता है, बोलें? इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। क्लियर हो गई बात? ये अब आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये है पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है मिस्टेक का? दूसरा पैटर्न कुछ यूं है, फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखते हैं, माई शर्ट इज बेटर देन यू। अब ये एक सूडो कंपैरिजन है। देखें, आपके पार्टिसिपेंट्स सेम नहीं हैं, आप दो गलत चीजों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो। एक तरफ माय शर्ट है और दूसरी तरफ यू है, मतलब शर्ट और पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है, विच इज अ मिस्टेक। तो हम कहेंगे क्या? रूल क्या बनाएंगे? रूल बनाएंगे, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों के दरमियान होना चाहिए। भाई ये अगर इनकरेक्ट है तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? आप कहेंगे क्या? आप कहोगे माय शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, या फिर माय शर्ट इज बेटर देन योर्स। मतलब सेमनेस आनी चाहिए। अब इसके कितने पॉसिबल वेरिएंट्स या ऑप्शंस है वो देख लेते हैं एक और सेंटेंस की मदद से। सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। हाँ जी, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है ये अगर इनकरेक्ट है तो? अब इसको मेथड नंबर 1 आप लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान is hotter than that of Lahore. Structure number 1. Structure number 2. The climate of Multan is hotter than the climate of Lahore. Structure number 3. The climate of
मुल्तान is hotter than लाहौर्स। अब ये इसके तीनों मेथड्स जो हैं ये दे आर करेक्ट। तो आपको हर तरह से इसकी करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि उसने एमसीक्यू देना है तो हो सकता है किसी एक ऑप्शन को ही वो करेक्ट करे। तो आपको ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड सूडो कंपैरिजन, और ये उसका सॉल्यूशन था। तो ये हमारे पास थी सेकंड डिग्री का यूजेज। अब चलते हैं जी थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री को क्या कहा जाता है? थर्ड डिग्री इज कॉल्ड सुपरलेटिव। अब इसका यूजेज क्या है? नंबर वन, फॉर, वो था फॉर 2 persons, ये है फॉर मोर देन 2 persons, राइट। अब ये 2 persons की सब हेडिंग बना लें। फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास की बात आ गई, पूरी दुनिया की बात आ गई, तो वो क्या है? 2 persons की डेफिनेशन क्या है? पूरी क्लास, पूरा वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स, ठीक है, कंट्री, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे मोर देन 2 ही कंसीडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ही इज ब्लैंक इन स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो क्या लगाएंगे? खाली इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, या द मोस्ट इंटेलिजेंट? क्या यूज करेंगे? द मोस्ट। अब यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो गई, और जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोर देन 2 का ही रेफरेंस होगा इंशा। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? दूसरा इसका पॉइंट है, उससे कहते हैं क्या? टाइम रेफरेंस। कि टाइम रेफरेंस अगर आ जाए सब, तब भी आप यूज करते हो क्या? तब भी आप यूज करते हो थर्ड डिग्री। भाई टाइम रेफरेंस कैसे आता है? वर्ड यूज हो जाता है एवर। अब एवर आएगा तो हम ये यूज करेंगे। उसके बाद एक और चीज, जैसे दैट का यूज है, ये भी आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अब दोनों के सेंटेंस देखो, ये तो मैंने बोल दिया लेकिन फिर भी लिख देता हूं। ही इज द मोस्ट intelligent student in our क्लास। अब पूरा क्लास का रेफरेंस आ गया, तो फिर लिखेंगे क्या? सुपरलेटिव यूज करेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब दूसरा टाइम रेफरेंस क्या है? टाइम रेफरेंस ये है, सपोज जगह बना रहे हूं, टाइम रेफरेंस ये है, शी इज द prettiest girl that I have ever seen। एवर और दैट का यूज आ जाए तब भी सुपरलेटिव को यूज करते हैं। तो ये थी आपकी सुपरलेटिव के दो ही प्लेसेस हैं जहां पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जनाब। तो हम कहेंगे क्या? ये हमारी थी यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब यूजेज के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी थी, दैट वाज एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। भाई कब कब हम आर्टिकल द यूज करते हैं? किसके साथ? एडजेक्टिव की डिग्री के साथ। भाई डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री के साथ आर्टिकल द हम कब यूज करते हैं? भाई कौन सी सिचुएशन है जब आर्टिकल द यूज लाजमी होगा? द सिचुएशन इज कि जब भी हम इसे यूज करेंगे एज अ नॉमिनल। भाई नॉमिनल क्या है? जैसे आप लिखते हो द पुअर, द रिच, मतलब जब आप पूरी क्लास की बात करते हैं तो इसे हम कहेंगे क्या? ये हमारे पास नॉमिनल कहलाएगा। तो फर्स्ट डिग्री के साथ आर्टिकल द लगेगा जब ये यूज होगी एज अ नॉमिनल सब्जेक्ट, या एज अ नॉमिनल यूज होगी। ठीक है जी। इसके अलावा कहाँ यूज करेंगे? भाई इसके अलावा इसका जो आर्टिकल द का
जनरल पॉइंट है, वो स्पेसिफिकेशन है।